नमस्कार साथियों, गूंज लाइव न्यूज के नए अंदर की खबर के नए एपिसोड में मैं शिव सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, आप जैसे कि जानते हैं, कल 10 मई है और कल कर्नाटक चुनाव होना है। कल वोटिंग होनी है और 13 मई को चुनाव के परिणाम आने हैं। साथियों, आज मैं कर्नाटक से रिलेटेड एक अंदर की खबर आप लोग के लिए लेकर के आया। एक कुछ नई बातें आप लोग से कर्नाटक से संबंधित करना। दरअसल चुनाव का जो प्रचार करना था दोनों पार्टियों का, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो तो हो गया, लेकिन अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं प्रधानमंत्री पर, सवाल उठ रहे हैं मोदी जी पर, सवाल उठ रहे हैं कि इस बार का चुनाव दूसरे चुनाव से क्यों लग रहा है। उसके पीछे के बहुत सारे कारण ये है। पहले तो लगातार 9 साल से जो कांग्रेस हर बार बैकफुट पर खेलती थी, वो इस चुनाव में सामने से खेलते हुए नजर आ रही। मतलब ये कि टॉपिक मोदी जी चुनते थे, किस टॉपिक पर सफाई और रिएक्शन विपक्ष को देना है। कांग्रेस उस जो गुगली मोदी जी फेंकते थे, उसका जवाब कांग्रेस देती थी, वो भी हल्के फुल्के अंदाज। लेकिन जब से राहुल गांधी पर कांग्रेस पर ईडी की जांच बैठी और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की हुई, उसके बाद से फिजा जो है बदलती हुई कांग्रेस की दिख रही है। इस कर्नाटक चुनाव में उसका जो इमेज है वो दिखने लगा है। इस बार सबसे बड़ी चीज, कर्नाटक चुनाव में 6, 7, 8 महीने पहले से ही कांग्रेस कर्नाटक में अपनी चुनावी एजेंडा बना के तैयार रख लिया था। पब्लिक को साधना शुरू कर दिया था। चाहे 40% की कमीशन खोरी हो, चाहे नंदिनी दूध वाला मुद्दा हो, जिसमें स्वाभिमान, कर्नाटक के जो लोग हैं उनके स्वाभिमान का मुद्दा था। जैसे कि मैंने आपको एक एपिसोड पूरा बनाया था जिसमें बताया था कि नंदिनी दूध, वहाँ के एक जन आम व्यक्ति, वहाँ के किसान, उनके स्वाभिमान का मुद्दा बन गया। और वो सबसे बड़ा मुद्दा बना इस चुनाव में बीजेपी को बैकफुट लगाने का। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था 40% की कमीशन खोरी। तीसरा भ्रष्टाचार और महंगाई, क्योंकि अगर शहर में जाए तो शहर में महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन करके उभर कर आ रहा है। बहुत सारे दाव बीजेपी खेलेगा। मगर आज के अंदर की बात में क्या मैं खास लेके आया हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल अभी हाल ही में 4, 5, 6 दिन पहले हमारे जो मोदी जी, वो सांप्रदायिक दाव खेलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब चुनाव सर पे है। पहले तो उन्होंने जो रैली बहुत लेट करी, उस पर एक एपिसोड मैंने बनाया था कि मोदी जी को आखिर क्या हो गया, क्यों कर्नाटक में धुआंधार रैली करने वाला जो व्यक्ति 1 महीना पहले से, लास्ट कर्नाटक चुनाव अगर 2018 की बात करूं तो 80 से 90 रैलियां उन्होंने करी थी धुआंधार 1 महीने में। लेकिन अभी इस बार क्या हो गया, मुश्किल से 20-22 रैलियां क्यों उन्होंने करी है। उसके पीछे रीज़न बहुत बड़ा वही है कि कैसे हम पब्लिक के बीच में जाए। और कांग्रेस ने जैसे ही अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात करी, उस पॉइंट को पकड़ लिया मोदी जी ने, और मोदी जी ने सांप्रदायिक दाव खेलते हुए बजरंग दल को की तुलना बजरंग बली से करी। अब ये मोदी जी और भाजपा को भारी पड़ा या उससे कुछ फायदा हुआ या कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आप जो कल चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा। दरअसल सबसे बड़ी बात इसमें यह है साथियों कि बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करने के पीछे एक रीज़न है। दरअसल आपको एक चीज़ बताऊं, कर्नाटक में हिंदी बोलने वाले 85% लोग नहीं हैं, हिंदी वो जानते ही नहीं। तो मोदी जी, हनुमान जी और बजरंग बली किसकी बात कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, किसको कह रहे थे। दरअसल 2024 में भारत में चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव होना है, जिसमें कर्नाटक में 28 सीटें और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें। तो मोदी जी जो दाव खेल रहे थे वो नॉर्थ के लिए खेल रहे थे। महाराष्ट्र में पूरी तरीके से पवार फैमिली ने साथ रखी है राजनीति और बैकफुट पर है बीजेपी। और कर्नाटक की बात करें तो 28 सीट में लोकसभा चुनाव होना है। ये चुनाव तो मैंने आपको बताया जैसे कि साफ है बीजेपी के लिए। इस बार का चुनाव में 50-60 से ज़्यादा सीट उनकी आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो उनका एजेंडा था
कर्नाटक से नॉर्थ के लिए था, क्योंकि जब उनका भाषण होता है या रैलियां होती हैं, जो उनकी स्पीच होते हैं, तो पूरा भारत देश सुनता है उनकी बातों को, उनके भाषणों को, यहाँ तक कि बाहर के लोग भी सुनते हैं, भारत ही नहीं। तो वो जो उन्होंने उंगली फेंकी वहाँ से, वो फेंकी नॉर्थ के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, चुनाव वहाँ भी लोकसभा का होना है 2024 में, तो वो अपने उस एजेंडा को बजरंग बली को बजरंग दल से कंपेयर करते हुए जो सांप्रदायिक दांव है वो खेल रहे थे एक प्रकार से। और जैसे कि अभी लगातार कर्नाटक में भी, जैसे मैंने बताया कि बीजेपी में मोदी जी जो है वही सबसे बड़ा चेहरा है, और उन्होंने अपना वही क्राइम बेबी वाला रोना फिर स्टार्ट किया कि मेरे को ये लोग इतनी गालियां देते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में कल परसों 51 गालियां गिनाई। उसके पहले जो प्रियंका गांधी है कांग्रेस की, उन्होंने पूछा कि आपको हमने कितनी गालियां दी वो बताइए, और हमको आपने इतने सालों में, और आपके जो नेता है उनको 9 सालों में राहुल गांधी को कितनी गालियां दी, वो अगर गिनती की लिस्ट हम आपको भेज दें तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह की बातें बीजेपी और कांग्रेस में लगातार चल रही हैं। तो साथियों, अंदर की सबसे बड़ी खबर ये है कि 2024 के चुनाव का बिगुल अब मोदी जी ने फूंक दिया है। कर्नाटक चुनाव वो हार रहे हैं, उन्हें पता चल गया है। लगातार जो सर्वेज आए हैं वो यही बता रहे हैं, वो यही इंगित कर रहे हैं कि ये वाला जो चुनाव है वो हाथ से निकल चुका है, और साहेब जो है, मोदी जी जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो कुछ भी नहीं वहाँ पर बदल पा रहे हैं। लगातार जो सर्वेज आ रहा है, लगातार रोज सर्वे आ रहा है, सर्वे में लगातार जो बीजेपी है 80-90 सीट तक पहुँच गई है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी के कर्नाटक के एक नेता ने के मुँह से एक न्यूज़ चैनल में निकल गया हाल ही में कि जब मोदी जी नहीं थे, जब तक मोदी जी नहीं आए थे, तो 60-70 सीट पर सिमट रही थी बीजेपी, और वो बहुत खास नेता है, नाम नहीं बताऊंगा। उस नेता ने एक न्यूज़ चैनल में बकायदा, जो मोदी न्यूज़ चैनल है, उसमें आकर के बकायदा उन्होंने बताया था अब मोदी जी की रैली चालू हुई और अब हम लोग कांग्रेस को स्वीप करने वाले हैं। लेकिन ये सब बोलने वाली बातें हैं। बीजेपी वाले जो नेता हैं वो अपने बात रखेंगे और बोलेंगे ही कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जो सर्वेज है वो पूरी पोल खोल दे रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों एक बात और है, दरअसल 2-3 टाइप के वोटर होते हैं जो सबसे ज़्यादा चेंज करते हैं चुनाव को, वो आखिरी के 1-2 दिन बाद चेंज करते हैं। और ये जो वोटर होते हैं, ये लास्ट में तय करते हैं कि हम वोट किसको दें। जिसका पलड़ा भारी होता है, ये जो वोटर है उधर साइड जाता है। लगातार चुनाव के सर्वेज ये बताते आ रहे हैं, जैसे किसी सर्वे ने कांग्रेस को 110 या 120, ज़्यादातर एवरेज सर्वे 115 के आसपास बता रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो अनुभव है और लगातार जो पत्रकार हैं वो बता रहे हैं कि 115, 120, 150 सीट तक पहुंच सकती है कांग्रेस कर्नाटक में, रिकॉर्ड बना सकती है कि 150 तक कर्नाटक में पहुंच जाए। यहाँ तक आ रहा है। अब देखना की बात ये होगी, क्योंकि कल चुनाव वोटिंग होना है और 13 तारीख को रिजल्ट है। 3 से 4 दिन में मूड़े माड़े आगे आए जा रहे हैं। तो साथियों, इस अंदर की खबर में मैं शिव सिंह आप लोग के लिए कर्नाटक से संबंधित लाया था। क्या बिगुल बजा दिए हैं मोदी जी ने 2024 की, और उन्होंने हार मान ली है कर्नाटक से, साथ के साथ महाराष्ट्र से, और उन्होंने अपना जो पत्ता है वो नॉर्थ के लिए खेल दिया है। उनको सिर्फ उम्मीद है यूपी, दिल्ली जैसे अलग अलग जो नॉर्थ के स्टेट हैं, राजस्थान, वहाँ पर रह गई है। देखने की बात होगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, अंदर की खबर कैसी लगी, बताइएगा। शिव सिंह दोबारा फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।